नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेईई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 8 शुरुआत करते हैं। इससे पहले जी सारा पार्ट बन चुका है 7 तक। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि शेड्यूल कुछ पता नहीं चलता है, तो शेड्यूल आपको कम्युनिटी में इवेंट में मिल जाता है। तो शेड्यूल देख लीजिएगा कि किस तारीख को कौन सा लॉन्च होने वाला है और उसी अनुसार तैयार रहिएगा। वैसे तो 11 बजे सुबह सारा लॉन्च होता है, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। तो आइए देखिए, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। तो देखिए 3 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हम लोग को करंट पूछा है। हाँ, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग नोडल लगाएंगे, तो यहाँ भी हो गया। तो देखिए भी माइनस 35 डिवाइड बाई 2 प्लस भी बाई 3 प्लस भी माइनस 45 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। हाँ, इसको सोल्व कीजिए। इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये तो अब पता चल गया कि कैसे कैसे सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं। 3 भी माइनस 105 प्लस 2 भी प्लस भी माइनस 45 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, तो 6 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। तो भी बराबर हो गया, भी बराबर 150 डिवाइड बाई 6। ये आपका क्या आ गया, ये आपका वोल्टेज आ गया। हाँ, भी आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए भी तो निकाल लिए हम लोग, यहाँ का भी निकाल लिए, तो यहाँ का आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर। आर कितना है 3, और भी हम लोग निकाल दिए। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो भी बराबर आई बराबर, देखिए यहाँ आई बराबर भी बाई आर। भी कितना निकाले हैं, भी निकाले हैं आपका 150 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 ओम के थ्रू निकालना था। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाता है 8.3 एम्पियर। तो 8.3 एम्पियर, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 8.3 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट इन एम्पियर प्रोड्यूस बाय द 50 वोल्ट बैटरी। तो 50 वोल्ट बैटरी जहां लगा हुआ है वहां का करंट हम लोग को निकालना है, यानी यहाँ का करंट। देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ का करंट आई निकालना है। हाँ, तो इसको ध्यान दीजिए। पहले आप सर्किट जितना बोल रहे हैं उतना ही देखिएगा। हाँ, पहले सर्किट देखिए, इतना ही देखिए, इतना जितना ब्लू से गोल किए इतना आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा, ब्रिज दिख रहा है। तो ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में जब भी ब्रिज की बैलेंस ब्रिज रहता है तो इसको रिमूव करते हैं। हाँ, जैसे देखिए ये क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। हाँ, रिमूव हो गया। अब ये रिमूव हो गया, देखिए ये रिमूव हो गया। तो अब क्या बचा, ये 5 और ये 5, ये दोनों सीरीज में आ गया। और ये 5 और ये 5, ये दोनों सीरीज में आ गया। तो 5 टोटल कितना हो गया 10 ओम हो गया, और इधर का भी 10 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये पूरा सर्किट ये सिंगल कितना बन जाएगा, देखिए ये पैरेलल में हो गया। तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 ओम। हाँ, अब देखिए ये नॉर्मल सर्किट कैसे बना, एक तो यहाँ 5 ओम था, और ये जो हम आर इक्विवेलेंट निकाले थे ये भी 5 ओम है, और इसके थ्रू यहाँ बैटरी लगा हुआ है। ये कितना था 50 वोल्ट। देखिए सिंपल ये बना। अब ये भी ध्यान दीजिए, ये दोनों भी पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसका आर इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा 2.5 ओम। आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हमको इसके थ्रू क्या आई पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर। भी कितना है 50, और आपका आर इक्विवेलेंट कितना निकाला है 2.5। ये पॉइंट हटाए तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए 25 को 50 से 2 बार में काटेंगे, तो देखिए फाइनल आपका आई बराबर कितना हो गया 20 एम्पियर, 20 एम्पियर हो जाएगा। 20 एम्पियर आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 20 एम्पियर आ गया। हाँ देखिए
20 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव, जब सिर्फ करंट सोर्स एक्टिव रहेगा, बाकी जितना सोर्स है उसको इनएक्टिव कीजिए। तो जब भी, इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी वोल्टेज सोर्स इनएक्टिव पोजीशन में रहेगा तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अगर करंट सोर्स इनएक्टिव को पोजीशन में रहेगा तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये ध्यान दीजिएगा, सुपर पोजीशन आप पढ़े होंगे। अभी इसके बाद हम लोग नेटवर्क थ्योरम ही चालू करने वाले हैं। ये एक पार्ट और बच गया, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेटवर्क थ्योरम चालू करेंगे। तो इसमें ये बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, जब भी इनएक्टिव फॉर्म में वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा, और करंट सोर्स रहेगा तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ एक्टिव में ओनली करंट सोर्स को रहने बोला है, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा इस जगह, वोल्टेज सोर्स आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अभी बताया वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स ओपन सर्किट। तो देखिए ये शॉर्ट हो गया। आप देखिए इसमें क्या पूछा है, ओनली करंट सोर्स एक्टिव इन द सर्किट, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम, यानी ये जो 10 ओम है, 10 ओम के थ्रू करंट पूछा है। तो I1 हमको निकालना है। तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए दोनों तरफ रेजिस्टेंस है, तो करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। तो करंट डिवीजन रूल में क्या हो जाएगा, 2 × 5 डिवाइड बाई 15, 5 3 जा 15। तो I1 कितना आ गया, 0.66 एम्पियर। हाँ, तो देखिए इसमें कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ द सर्किट डायरेक्शन मार्क्ड इन द सोन सर्किट सोन, देखिए सर्किट में मार्क कर दिया गया है ये करंट का डायरेक्शन। अब इसमें पूछा है कि नेट वोल्टेज कितना अप्लाई होगा, तो नेट वोल्टेज यहाँ अप्लाई बोला है। तो देखिए ये जो करंट मार्क है ऐसे है, हाँ, तो नेट वोल्टेज अप्लाई बोला, तो एक सर्किट बना लेंगे, ये हो जाएगा, और ये टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट कर देंगे। तो ये देखिए ये और ये तीनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो गया तीनों सीरीज में। और मार्क देखिए करंट ऐसे रहेगा, हाँ, तो यानी जिधर जो मार्क रहता है तो ये सप्लाई कर रहा है, यानी V1 क्या है, V1 बड़ा है V2 से, तो ये पता चल गया। अब V1 बड़ा है V2 से, तो इसी का डायरेक्शन हम लोग लेंगे। हाँ, तो देखिए ये बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनली हो जाएगा V1 माइनस V2, क्योंकि ये बड़ा है। तो देखिए ये बड़ा है तो इसका डायरेक्शन लिया जाएगा, तो इसी का लिए हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव इस साइड, ये निगेटिव, ये निगेटिव, जब दोनों सेम डायरेक्शन रहता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो V1 माइनस V2 हुआ। हाँ, इसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर में, माइनस V2 माइनस V1, इस टाइप का लिखा हुआ है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी सही है। तो देर समझ गए होंगे कि कैसे कैसे बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क एंड आंसर द क्वेश्चन, पोटेंशियल ऑफ VA। देखिए यहाँ जो A है इसी को VA बोलेंगे, इसी का पोटेंशियल को ऑब्जर्व करना है, तो किस किस फॉर्म में। तो देखिए VA बराबर क्या हो सकता है, I3R3 हो सकता है, फिर VA बराबर क्या हो सकता है, E1 माइनस I1R1 हो सकता है, और फिर VA बराबर क्या हो सकता है। देखिए पहला नंबर में तो ये निकाले हैं, दूसरा नंबर में इसको देख के निकाल रहे हैं, तीसरा नंबर में इसको देख के निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2R2 हो गया। हाँ, अब देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए ये तीनों बनेगा। हाँ, ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा, क्योंकि तीन है नोडल, तो तीनों से एक एक इक्वेशन बनेगा, तो तीनों बन गया। अब देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा है, देखिए I3R3 है, I3R3 और E1 माइनस I1R1, तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, ये वाला नहीं दिया है, E2 माइनस I2R2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, होगा ये भी लेकिन नहीं है ऑप्शन। और ऑप्शन में I3R3 भी है, लेकिन I3 अलग है, लेकिन दोनों होता है, तो दोनों होगा, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 ओम। हाँ, देखिए यहाँ रफ डायग्राम बना रहे हैं, बाद में बताएंगे। 20 और यहाँ 30, ये दोनों क्या है, 20 ओम और 30 ओम, ये पैरेलल में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ 15 ओम, इसके सीरीज में एक 15 ओम रजिस्टर को कनेक्ट कर दिए।
अब बोला है इफ द सर्किट, ये सर्किट है, इफ द करंट, ये करंट है, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, इफ द करंट थ्रू द रजिस्टर 15 ओम इज 3 एम्पियर, यानी 50 ओम रजिस्टर है, उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है। तो फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, पहले पैरेलल है, पैरेलल क्या है, पैरेलल आपका है 20 ओम एंड 30 ओम, और उसका सीरीज में आपका 15 ओम दिया हुआ है, और करंट देखिए इसका दिया हुआ है कि ये 3 एम्पियर करंट है। अब इस सर्किट को पूरा कर लेते हैं। देखिए सर्किट ऐसे पूरा होगा, ये हो गया। अब देखिए यहां 3 एम्पियर जा रहा है तो यहां भी 3 एम्पियर ही होगा, यहां भी 3 एम्पियर ही होगा, यहां भी 3 एम्पियर होगा। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट डिवीजन रूल लगेगा। ये हो मान के चलेंगे I1 हो गया और ये I2 हो गया। हाँ तो देखिए I1 निकालते हैं, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा 3 × 30 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 3 3 या 9/5 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व कीजिए, ये सोल्व करेंगे तो आएगा 1.8 एम्पियर। हाँ अब देखिए I1 आ गया, अब I2 कितना होगा, 3 × 20 डिवाइड बाई 50, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। हाँ 2 एम्पियर। तो देखिए 1.8 एम्पियर 20 ओम के थ्रू आ गया और 1.2 एम्पियर 30 ओम के थ्रू आ गया। तो पहले देखिए क्या बोला है, 20 ओम के थ्रू 1.8 और 30 ओम के थ्रू 1.2, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फोर। तो ये तो आपको बताया था कि आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों बराबर होता है। तो पहले देखिए आउटगोइंग देख लेते हैं, पहले इनकमिंग देख लेते हैं। कौन कौन है, I1 है, I6 है और I2 है, ये दोनों इनकमिंग है, ये तीनों। और आउटगोइंग कौन कौन है, I3 है, I4 है, I5 है। हाँ तो यहाँ कोई ऑप्शन में मिलाइए, 1 2 और 6 ये तीनों इनकमिंग है, तो 1 2 6 तीनों इनकमिंग हुआ। और आउटगोइंग है 3 4 5, 3 4 5 आउटगोइंग है, तो यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करंट I0 इन द फॉलोइंग सर्किट। इसमें हम लोग को I0 निकालना है। तो देखिए एक हम बहुत शॉर्टकट बता रहे हैं, हाँ उसको ध्यान से समझिएगा, उसको आपको हम जो ओरिजिनल होता है वो भी बता देंगे। तो इसको हम इरेज कर देंगे जो शॉर्टकट बता रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। हाँ यहाँ गौर कीजिए, इधर से इस साइड से जिधर से हम ब्लू मार्कर चला रहे हैं, देखिए इधर से कितना आ रहा है, 0.5 I0 आ रहा है। हाँ 0.5 I0। तो सपोज कीजिए इधर से 0.5 I0 आएगा, तो ऑब्वियसली इधर से ये जो ब्लैक मार्कर हम चला रहे हैं, इधर से भी कितना आएगा, 0.5 I0 आएगा, तभी ना 1 I0 हो जाएगा। यहाँ जो आपका फाइनल कितना है, 1 I0 है, तो इधर से 0.5 और इधर से भी 0.5, दोनों तरफ से 0.5 आएगा, तो ये फाइनल I0 हो जाएगा। हाँ अब देखिए यहाँ हम एक इक्वेशन देखते हैं, यहाँ से गौर कीजिएगा कि 0.5 I0 को कितना 3 एम्पियर लिखा हुआ है, वही है ना, क्योंकि 0.5 नोट इधर से भी आएगा, 0.5 नोट इधर से भी आएगा, तब टोटल I0 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर है, तो I0 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 0.5, इसको इधर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। तो देखिए आपका आंसर आ गया 6 एम्पियर। देखिए ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी सही है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा, ये बहुत छोटा हो गया, तो आपको हम बड़ा मेथड से बताते हैं। हाँ लेकिन देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसा किसी को चमक नहीं रहा होगा उस समय। तो देखिए इसको इरेज करते हैं, अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो देख के एक बार समझ लीजिएगा। इसको इरेज करके आपका जो फेवरेट मेथड है लंबा वाला, उसी को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ नोडल लगाएंगे, यहाँ भी ले लेंगे। तो देखिए V0 यहाँ जो दिया हुआ है,
यहाँ ग्राउंड करेंगे तो यही यहाँ VA हो जाएगा, तो VA बराबर V नोट हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, V नोट बाई 4 माइनस 0.5 I नोट इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए I नोट बराबर कितना है, I नोट बराबर है V नोट बटे 4 है। हाँ, अब इसको लगाएंगे, V नोट बाई 4 माइनस 0.5 V नोट बाई 4 इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो V नोट माइनस 0.5 V नोट बराबर 12 हो गया। 12 भी ना होगा, ध्यान से देखते जाइएगा, हाँ गलती भी हो सकता है। 0.5 V नोट बराबर 12, तो V नोट बराबर कितना हो जाएगा 12 बाई 0.5। इसको सोल्व करेंगे तो 5 टू 10 यानी 24 वोल्ट। तो देखिए V नोट कितना आ गया 24 वोल्ट आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, आई नोट पूछ रहा है, तो आई नोट बराबर क्या हो जाएगा V नोट बाई कितना है, V नोट बाई 4, तो V नोट बाई 4, तो यहाँ V नोट कितना है 24 वोल्ट और यहाँ 4, तो 4 6 24 होता है। तो देखिए फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आसान कौन था। हाँ, तो इसका ऑप्शन सी आप तो जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द करेंट आई नोट इन द फॉलोइंग नेटवर्क। हाँ, तो इसमें आई नोट पूछा है, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लगा दीजिए, ये तो आपको पता है। तो 2 + 4 इक्वल टू 10 प्लस आई नोट। अब आई नोट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 एम्पियर। -4 एम्पियर यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। द लोड ऑफ 3 इम्पिडेंस ईच इतना है, ईच आर इतना इज सप्लाइड थ्रू ए लाइन हैविंग इम्पिडेंस 1 + j2 ओम। द सप्लाई इज 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द लाइन करंट। हाँ, तो पहले यहाँ VL दे ले कितना 400 वोल्ट, तो इसको VP फेज पर फेज निकालेंगे, तो 400 डिवाइड बाई √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 231 वोल्ट। 231 वोल्ट हो गया। अब जेड टोटल देखिए कितना है 6 + j9 प्लस कितना हुआ 1 + j2। इसको सोल्व करेंगे तो 7 + j11 हो गया। हाँ, अब हम लोग आई पर फेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 231 डिवाइड बाई 7 + j11। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो IP बराबर कितना आ जाएगा, IP बराबर आ जाएगा 17.7 एम्पियर। तो देखिए स्टार में हमेशा फेज और लाइन इक्वल होता है, तो बराबर यही हो जाएगा IL, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द गिवन नोड। हाँ, इसमें भी क्या है इनकमिंग आउटगोइंग करना है। हाँ, इसको खुद से आप सोल्व कीजिएगा। देखिए बता देते हैं। इसमें आउटगोइंग 3 है। हाँ, I2 है प्लस I3 है प्लस I5 है इक्वल टू इनकमिंग 2 है I1 प्लस I4। इसको सबको एक साइड ले जाइएगा। तो जैसे देखिए पहला एक साइड ले जाते हैं तो I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल टू 0। इस साइड ऑप्शन 1 में देखिए देख रहा है I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 माइनस, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिटरमाइन द ओम मीटर वैल्यू इन द गिवन नेटवर्क व्हेन R बराबर 16 ओम। यहाँ जब R जो यहाँ है वो 16 ओम हो जाएगा, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है। R इक्विवेलेंट तो देखिए डायग्राम में देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए डायग्राम तो यहाँ दिया नहीं, यहीं देख लेते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, यहाँ 2 है और ये R इक्विवेलेंट निकालना है। R यहाँ R था तो R कितना है 16 ओम, और ये है 4 ओम, ये है 20 ओम और ये है 2 ओम। यहाँ R इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखिए,
पहला ये 16 और 4 सीरीज में है, तो ये कितना हो गया 20 ओम हो गया। अब ये 20 और ये 20 पैरेलल में है, तो 20 पैरेलल 20 प्लस 2, ये आपका आर इक्विवेलेंट हो गया। अब देखिए 20 और 20 पैरेलल में था, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 पैरेलल में था ना, तो ये 10 हो जाएगा 10 ओम, अब प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा 12 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट 12 ओम। तो देखिए है ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए अब तो लग रहा है खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ अच्छा इसमें क्वेश्चन था, और देखिए कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कितना आसानी से करते हैं वो भी आपको बताए थे। तो क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कीजिए, हमको लगता है कि आपको आता है और आप बना भी लिए होंगे, तो आप स्पीड करके ही देख लीजिए, लेकिन क्या पता कुछ नया सीख जाइए। तो इसीलिए देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।